तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एनसीईआरटी क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 3 जो कि है हमारा हीट। ये एक 11 स्लाइड्स का चैप्टर है। 11 स्लाइड्स का चैप्टर है। ये पूरे 11 स्लाइड्स का चैप्टर है। तो ये स्लाइड मैंने स्पेशली बनाया है। तो इसमें मैंने फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स और भी सब और बहुत सारी चीजें डाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप सोचोगे हीट क्या है। हीट व्हाट इज हीट। तो यहाँ पर बताता हूँ। हीट बेसिकली एक टेम्परेचर, ये एक टाइप से आप फिजिकल फेनोमेनॉन इसे टेम्परेचर या फिजिकल फेनोमेनॉन के का बोल सकते हैं इसे। तो इसका यहाँ पर ये भी एक डायग्राम है अच्छा सा, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि ये हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो टेम्परेचर में राइज खड़ा करता है। टेम्परेचर राइज होती है जिससे और मैटर की स्टेट चेंज करता है। जैसे कि सपोज करो ये है हमारी आइस। अगर हम आइस को हीट के एक्सपोजर में लाते हैं तो आइस मेल्ट होने लगती है और आइस मेल्ट होके वाटर बन जाता है। वाटर बन जाता है, यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड बन जाते हैं हीट के कारण। जैसे कि मेल्टिंग आइस, ये एक एग्जांपल में बताया। और हमें हीट फील होता है सोर्सेज जैसे कि सन, स्टोव का मतलब तवा, और यह एक हॉट वाटर बोतल, एक वाटर बोतल जिसमें हॉट वाटर रखा हुआ है। और एग्जांपल जैसे कि आप चाय या टी का हॉट कप लेते हैं। हॉट कप को आप होल्ड करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट टच कर रहा है। क्या कर रहे हैं? टच करने पे हमें महसूस होता है कि हमारे हाथ में टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसी टेम्परेचर राइज को हम लोग बोलते हैं हीट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड है टेम्परेचर। अब हम लोग हमेशा अपने हैंड पर तो मेजर नहीं ले सकते कि हम हैंड से पता लगाएं कि ये हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट हॉट है और ये ऑब्जेक्ट हॉट है। तो ऐसे तो हम लोग पता नहीं लगा सकते। ऐसे हमेशा हम लोग हाथ पे डिपेंड नहीं रह सकते। वो हमें कभी धोखा दे सकता है, हमें फूल कर सकता है। ये फूल प्रूफ टेक्निक, ये फूल प्रूफ मेथड नहीं है। तो एक फूल प्रूफ मेथड है, वो सब उसे कहते हैं हम लोग टेम्परेचर मेजर करता है कितना हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, माने कितना हॉट ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। ये काम करता है हमारा टेम्परेचर। डिटरमिनिंग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में जाता है हमारा हीट का फ्लो। अब आप सोचते होंगे टेम्परेचर को मेजर कैसे करें। अब हाँ, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें चाहिए होता है एक थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है सेल्सियस डिग्रीज में।
पहले हमारे इंडिया में फ़ारेनहाइट यूज होता था, अब इंडिया ने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट कर लिया है। हमारे पहले फ़ारेनहाइट यूज होता था, फ़ारेनहाइट इंडिया के द्वारा यूज होता था, अब इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है सेल्सियस स्केल। तो अब एग्जाम्पल, अब आप सोचते होंगे ये लिक्विड, एक थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड होता है जो हीट के अकॉर्डिंग बड़ा और नीचे गिरता है, उसको बोलते हैं हम लोग, वो लिक्विड होता है, वो मिस्टी लिक्विड होता है मर्क्यूरी या अल्कोहल, क्योंकि ये दोनों हीट सेंसिटिव लिक्विड्स है। मानिए ये एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे राइज कर सकते हैं या नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप पानी को बॉयल करने के लिए डालते हैं केटल में, तो वो जब केटल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो वाटर, जैसे आपने लिया एक पैन, उसमें आपने वाटर डाल दिया, अब आपने स्टोव लिया एक, अब जब स्टोव का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से हीट होके पैन में पहुंचा, तो वाटर क्या करने लगा, राइज करने लगा। क्या करने लगा, राइज। तो इसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर बॉडी टेम्परेचर किसी का 37.1 या 2 या 3 होता है, तो वो उससे कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि 37 डिग्री एवरेज है। ये नहीं है कि हम यही रहना चाहिए, ये एवरेज है एक चीज का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और अब ये है एक डायरेक्टेड फ्लो चार्ट जो बताता है हीट ट्रांसफर के मेथड्स। हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 3। वो होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन होता है सॉलिड्स में, कंडक्शन वर्क करता है सॉलिड्स में। कन्वेक्शन काम करता है लिक्विड्स और गैसेस में। और रेडिएशन तीनों में फ्लो कर सकता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए ये 3 मिनट रेडिएशन का एग्जांपल है हमारे सन की अल्ट्रावायलेट रेज और सन की हीट वेव्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये है, अब आप पढ़ते हैं पहले कंडक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन सॉलिड्स as particles vibrate and pass energy। और कंडक्शन, जैसे आप एक कोल्ड मेटल के पीस को एक हॉट मेटल के पीस में टच कराओगे, तो हॉट मेटल का पीस अपनी सारी हीट को कोल्ड मेटल पीस पे ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि हीट का क्या ट्रांसफर है, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, इसलिए हीट ऐसे हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करता है। और मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर्स, बिकॉज ये हीट को, मान लो ये मेटल ब्लॉक है, मेटल, और ये हीट को पास थ्रू होने देते हैं। और गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। और वही इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बैड कंडक्टर्स होते हैं, वो हीट को एक दूसरे से पास नहीं देते। एग्जांपल, मेटल स्पून। जब मेटल स्पून हॉट सूप में जाता है, तो मेटल स्पून बॉम हो जाता है, क्योंकि हीट
सूप से स्पून के हैंडल पे चले जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं दूसरे टाइप, कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट होता है लिक्विड्स एंड गैसेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स। अब यहाँ पर आप जैसे आप देखते हैं, आप एक बॉइलिंग वाटर को बॉईल करोगे तो कुछ देर में देखोगे वेपर निकल रहा होता है, वेपर निकल रहा होता है। जब पहले कोल्ड वाटर को हॉट करते हैं तो पहले वेपर निकलता है, वो वेपर होता है हॉट एयर, और हॉट एयर का डेंसिटी कम हो जाती है जिससे वो राइज करने लग जाता है, और कोल्ड एयर हॉट एयर की जगह लेता है और फिर वो भी हीट हो जाता है, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहता है जब तक पूरा कैन हॉट ना हो जाए, इसलिए हॉट वाटर राइज करता है, कोल्ड वाटर नीचे की तरफ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और अब तीसरा और लास्ट एंड फॉरमोस्ट टाइप आता है, वो है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रैवल करता है, और इसलिए इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ना इसे सॉलिड मीडियम चाहिए, ना लिक्विड मीडियम चाहिए या गैस मीडियम चाहिए। ये किसी भी मीडियम के साथ रह जाएगा और चले जाएगा। ये वैक्यूम के लिए ट्रैवल करेगा, जैसे कि हीट सन से अर्थ तक जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आप यहाँ पर खुले धूप में आप खड़े हैं, खुले धूप में खड़े हैं, तो सन की रेज आप पड़ेगी, जो कि होता है रेडिएशन के कारण, और आपको क्या होगी, वार्मथ, आपको वार्म फील होगा। इसलिए रेडिएशन का ये एग्जांपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आती है बात कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स हीट को इजीली पास होने देते हैं, जैसे कि मेटल्स, सारे मेटल्स आते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, सारे मेटल्स ट्रेवल होते हैं हीट से, फ्री मूविंग पार्टिकल्स के द्वारा। और इंसुलेटर्स कंडक्टर्स के एकदम ऑपोजिट होते हैं, वो हीट फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि वुड और प्लास्टिक, क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं। एग्जाम्पल, मेटल पैन, मान लो एक है आपके पास है मेटल पैन, उसमें आपने वो गरम है, आपने मेटल पैन को छुआ, हैंडल से नहीं छुआ, आपने इधर से छुआ, इधर से आपने इसको टच किया, तो आपको फील होगा हॉट। क्या फील होगा? हॉट। और जब आप एक वुड को हीट करोगे, अगर वुड जल रहा है, मतलब वुड में अगर आप वुड के ऊपर एक हॉट पैन रखा हुआ है और आप वुड से छुओगे तो आपको गर्म फील नहीं होगा। वहीं अगर आप मेटल ब्लॉक के ऊपर पैन रखोगे तो आपको हीट फील होगी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। मेटल पैन कंडक्ट हीट करता है फूड कुक करने के लिए, पर उसकी वुडन हैंडल कूल रहती है एक इंसुलेटर के होने के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि वो बोलते हैं हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में वाइट पेंट करना चाहिए, घर पे वाइट पेंट और शर्ट भी वाइट पहननी चाहिए। क्यों? आपने पूछा होगा क्यों। अब इसका ये कारण है कि जब आप वाइट कलर की शर्ट पहनेंगे तो वाइट एक ऐसा कलर है जो ऑनगोइंग हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि आप व्हाइट शर्ट पहनेंगे
और आपको हीट लगेगी, तो आपको हीट फील नहीं होगी क्योंकि हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और उसी जगह ब्लैक टी शर्ट, एक ब्लैक टी शर्ट में आपको हॉट फील होगा, क्योंकि ब्लैक सबसे एक ऐसा कलर है जो 99.9% ऑफ हीट, बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आपको बहुत हॉट फील होगा। इसलिए ये एडवाइस होता है कि व्हाइट हाउसेस को व्हाइट पेंट कराया जाए गर्मियों के मौसम में, और लाइट कलर कपड़े पहने जाए गर्मियों में, और ठंडी में उनका ऑपोजिट ब्लैक कलर पहने किए जाए। और आपने ये भी सुना होगा कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को मोर देन 1 लेयर क्लोथ्स पहनने चाहिए विंटर्स में। आपने सोचा होगा ऐसा क्यों? अब ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वूल एयर को ट्रैप करता है, और एयर जो है प्योर कंडक्टर है हीट का, जो बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा और बॉडी की हीट रिटेन होगी, यानी बॉडी की हीट एस्केप नहीं करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये है थर्मोस। अब सी ब्रीज क्यों ऑकर होते हैं? अब आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। लैंड ब्रीज क्या होता है? लैंड ब्रीज होता है डे लाइट में लैंड गेट्स हीटेड फास्टर। लैंड क्या होता है? सी थोड़ा सा ही हॉट होगा, पर लैंड हॉट फास्टर होता है। इसलिए लैंड की जो एयर होती है वो राइज करती है, और लैंड की एयर राइज करती है, और सी की एयर आ जाती है उसकी प्लेस लेने, और सी की एयर फिर वो राइज होती है, फिर और एयर आती है, और ये होता है लैंड ब्रीज। पर रात में इसका उल्टा होता है। सी लैंड से ज्यादा फास्टली हीट होती है, तो सी का एयर राइज हो जाए और लैंड की कूल एयर उसकी प्लेस लेने आ जाती है। और जो दिन में लैंड ब्रीज हुआ, दिन में जो लैंड हॉट हुआ और सी कोल्ड हुआ, वो लैंड ब्रीज हुआ। और जो रात में इसका उल्टा हुआ, वो हुआ सी ब्रीज। अब आते हैं स्लाइड पे। सी ब्रीज ऑकर होता है कन्वेक्शन के द्वारा। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज दोनों कन्वेक्शन के द्वारा होते हैं। लैंड ही से ज्यादा फास्टर करता है हीट अप, जिससे एयर राइज होता है, और कूल एयर फ्लो इन हो जाती है हॉट एयर की जगह लेने। और जो आपने थर्मोस फ्लास्क देखा होगा अपनी साइंस लैब में, थर्मोफ्लास्क, वो इंसुलेटर यूज करते हैं, जैसे कि वैक्यूम लेयर्स में आपका एयर आ गया, एयर आ गया, वो हीट को ट्रैप रखते हैं और हीट लॉस प्रिवेंट करते हैं, जिससे ड्रिंक्स हॉट रहती है और कोल्ड रहती है घंटों के लिए। आपने मिल्टन का वो देखा होगा, मिल्टन का आपने वो देखा होगा, मिल्टन की वाटर बॉटल, वो पूरी स्टील की होती है, और स्टील की ये वाली बोतल, इसमें वैक्यूम लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूम लेयर्स, जो इंसुलेटर्स का काम करते हैं, और इससे जो इसके अंदर जो वाटर रहता है, हॉट हो या कोल्ड, वो उसका सेम टेम्परेचर रहेगा घंटों के लिए। इसलिए थर्मोस में ये ऐसा रहता है, थर्मोस हीट को इनसाइड रखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं इस चैप्टर की समरी में। अब हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? हीट एनर्जी है, टेम्परेचर इसकी इंटेंसिटी करती है, माने जो हीट जितनी भी इंटेंस हो, टेम्परेचर उसका मेजर करता है। और
हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन सॉलिड्स में होता है और कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होता है और रेडिएशन वेव्स के थ्रू ट्रैवल करता है। कंडक्टर जैसे कि मेटल्स हीट फ्लो अलाउ करते हैं, क्या करते हैं वो? हीट फ्लो अलाउ करते हैं। इंसुलेटर जैसे कि वुड ब्लॉक करते हैं हीट फ्लो। क्लोथिंग चॉइस जैसे कि लाइट, डार्क और वूल रेगुलेट करने में मदद करते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करते हैं डिफरेंट वेदर्स में। अब आते हैं इस पूरे चैप्टर की फ्लो चार्ट पे। अभी यहाँ पर है हीट का पूरा है, हीट जाता है टेम्परेचर पे और ट्रांसफर। हीट के पहले दो हीट टेम्परेचर होता है, हीट को मेजर करने वाला, ट्रांसफर होता है जिससे हीट एक हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट में जाता है। अब ट्रांसफर के भी तीन टाइप्स हैं। कंडक्शन जो सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन जो लिक्विड्स में होता है और रेडिएशन जो वेव्स के थ्रू होता है। और टेम्परेचर में आते हैं मटेरियल्स, जो टेम्परेचर आते हैं वो हो गया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब मटेरियल्स में आपकी क्लोथिंग भी आ जाएगी। क्लोथिंग डिटरमिन करता है कि आप समर में कैसे कपड़े पहने और विंटर में कैसे कपड़े पहने, यह करता है डिटरमिन। और ये था पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगर आप चाहे इस पूरे डायग्राम को नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। पर अब अंत में मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका ध्यान देने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ। और अगर आपके पास कोई और वीडियो का आइडिया है जो आप चाहते हैं मैं पोस्ट करूं तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।